हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एलीट स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वांट का एक बहुत ही शानदार सेशन जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, सिंप्लीफिकेशन आपका मिनिमम 5 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके ऊपर आ गया तो और अच्छी बात है। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं फिर सिंप्लीफिकेशन के साथ। चलिए देखते हैं सेशन में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग मोटिवेशन की। तो आज का जो कोट है वो है, द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। भाई अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट। क्लियर। तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जरा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो कहता क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या। अब देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। परसेंटेज का यूज़ यहाँ पे हो रहा है, तो जब मैं आपको परसेंटेज कराऊंगा तो वैसे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी चीज़ें। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी। जैसे 62.5 है। अब एक होता है तुम्हारे पास 12.5। क्लियर। 12.5 होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/8। ये जब मैं परसेंटेज आपको कराऊंगा तो उसमें आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। तो 12.5 की वैल्यू 1/8 है। आप देखिए ज़रा, आपको जाना है 62.5 पे, ठीक है। तो क्या ये इसके 5 टाइम्स दिख रहा है आपको। 125 को 5 से गुना करोगे 625, मतलब 62.5 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या इसको भी तुम 5 टाइम्स कर पाओगे। तो ये कितना आ गया 5/8। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा जो 62.5 है उसकी वैल्यू कितनी है 5/8 है। चलिए लिखते हैं फिर से इसको। तो आपके पास क्या आ गया देखिए, 62.5 इज 5/8। क्लियर। अब ऑफ आपको बताइए मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब इस 8 से ये कैंसिल आउट है कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। तो कितना आ गया यहाँ पे, तो फर्स्ट प्लेस पे आपके पास आ चुका है 500। क्लियर। अब नेक्स्ट आती है 33.33। तो इसका ध्यान रखिएगा, जो 33 1/3 है उसी को लिखा जाता है 33.33। और इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, ये होती है 1/3। क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कितना, 1/3। अब 3 से ये कैंसिल आउट है, देखो 32 गुना में 3 होता है, देखो जी 96, तो 320 बन जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे 320 लिखना है। क्लियर। तो 500 माइनस 320 लिख लिया, इक्वल्स टू, अब है आपके पास 125%। तो 125% का मतलब क्या हो गया देखिए। तो अगर आपको पता है 25% का, तो 25% जो आपका रहता है ना, वो रहता है 1/4। अच्छा ये 25 से 125 कितने टाइम्स हो गया, तो तुम बोलोगे 5 गुना है जी, ठीक है। 25 गुना 5 125 है, तो ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, ये 5/4 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये बन गया 5/4x। क्लियर। इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ये आपको देने वाला है कितना, 180। तो 180 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 5/4x। 5 से 180 कटता है जी 36 बार। और ये 4 देखो इधर डिवाइड कर रहा है ना, भाग कर रहा है। तो 36 गुना 4 उधर जाके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 144। तो 144 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई है आपको। तो कितना आ जाएगा 144 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा 144 इसका सही आंसर है। अब देखिए कुछ बच्चों को दिक्कत है परसेंटेज में, उनको समझ नहीं आया होगा कि ये क्या किया है। तो हम क्या करने वाले हैं, जब आपकी परसेंटेज स्टार्ट होगी तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। मैं फ़िलहाल आपका एक ही सेशन लूँगा ये सिंप्लीफिकेशन का, इसके बाद हम करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन। देन फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन उसके 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में, तो उसको हम आसानी आराम से सीखेंगे। उसके बाद मैं परसेंटेज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फिर आपको एक एक चीज़ समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन बच्चों को दिक्कत होगी उन्होंने मेरा वो परसेंटेज वाला सेशन देखना है और फिर से इस वीडियो को आके देखना है। क्लियर है। तो फिर आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो हम ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जरा। तो अगला प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38% ऑफ 350 प्लस में 400% ऑफ 16 एंड दिस। अब देखो
जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, मैक्सिमम बच्चे यही करेंगे, ठीक है। इससे ये काट दिया, अब लगे हुए हैं 35 × 38 करने, ठीक है। एक तरीका हुआ, बिल्कुल कर सकते हो तुम लोग जी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने नहीं रोका है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, अब ध्यान से देखिए, केडी का फंडा है जी। यहाँ पे क्या है, क्या है, 30% को मैं ये लिख सकता हूँ 40% माइनस में 2%। तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, 40% किसका, 350 का, ठीक है। देखो ये तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज मुझे लिखना होता मैं डायरेक्ट माइंड में ये कर लेता। क्लियर हुई बात। तो आपको भी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी कि आपके माइंड में ये कैलकुलेशन हो पाए। तो आपको 350 का 40% निकालना है एक्चुअली। तो 35 × 4 तो तुम्हें पता ही है जी, 35 × 4 कितना है तुम्हारे लिए, तो 35 × 4 140 होता है। अब बोलोगे सर हमें तो 35 का टेबल नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं, 35 × 2 तो आता है। 35 × 2 कितना है, 70, तो 70 का डबल कर लो, कितना हो गया 140। देखो 1 0 ये, 1 0 ये, 2 0 लग जाएंगी। तो ये जो परसेंटेज होता है ना जी, इसका मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे अपॉन में 100 हो जाएगा, तो इससे कैंसल आउट है। क्लियर है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। वैसे ही अब इसको मल्टीप्लाई करना है इधर माइनस में, तो जब 35 × 2 करोगे बनेगा 70, 1 0 इसकी, तो 700 बटे में कितना, तो ये वाला 100 भी नीचे जाएगा तो 7। तो 140 में मतलब तुम्हें 7 माइनस करने थे एक्चुअली। तो इस पूरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इसको देख लीजिएगा फिर से। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 40% माइनस 2%, तो 40% माइनस में 2% तुमने लिखा, तो कितना बना था वो बना था 140 माइनस में 7, और उसको सॉल्व करके कितना आया था 133। ये बात समझ आती है। अब आगे चलते हैं भाई। देखो जो 100% होता है ना आपका, वो 100% होता है 1 के बराबर। क्या कहा मैंने, कि जो 100% है वो किसके बराबर है, वो तुम्हारा 1 के बराबर है। अच्छा, जो 200% है वो किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है। अच्छा, 300% किसके बराबर है, वो 3 के है। वैसे ही 400% किसके बराबर होगा, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब 16 × 4 करना है सिर्फ, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, सॉरी 64 आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास आ चुका है। अब आगे क्या है, इसको मैं x लिख देता हूँ, तो क्या ये बनेगा x%(50). तो यही एक और चीज़ में परसेंटेज में आपको बताऊंगा, अगर तुम लिख रहे हो x%(50), तुम इसको ये भी लिख सकते हो 50% में कितना x, भी x%(50) बराबर किसके, 50%(x). क्लियर है। तो ये जो 50% होता है, सबको पता है 100% अगर एक है ना, 50% आधा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो 50% का मतलब कितना हो गया, 1/2, ठीक है, इंटू में एक्स। अब एक बात समझना, एक तो तरीका इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, कुछ बच्चे इसको यूनिट प्लेस से भी कर सकते हैं। आप ऑप्शन की तरफ देखिए, पहले में 4 है यूनिट प्लेस पे, दूसरे पे 6 है, तीसरे पे 8 है, चौथे पे 2 है। यूनिट मतलब इकाई का स्थान, ठीक है। इकाई के स्थान से भी इसको कर सकते हो। अब कैसे, तो इसके इकाई के स्थान पे 3 है, इधर कितना है 4 है, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 देखो ये 2 उधर जाके 7 को गुणा करेगा, कितना बन जाएगा 14 बनेगा ना जी। तो 14 मतलब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो फर्स्ट इसका आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है यूनिट प्लेस के हिसाब से, तो दूसरा तरीका क्या है आपके पास, इन दोनों को ऐड कर लो। वो आपको देने वाला है देखो 197। तो 197 को जब मैं 2 से गुना करता हूँ तो वो भी कितना बनता है, वो भी 394 बनता है। आई होप ये चीज़ समझ आई है, ठीक है। तो क्या किया, 38% 350 का वो निकला था 133। फिर तुमने निकाला 400% किसका, 16 का, वो निकल गया कितना 64। क्लियर है। और x%(50), तो मैंने कहा इसको लिखो 50%(x), मतलब 1/2x। ठीक है जी। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है, अब तीसरे की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है √324। चलो स्टार्टिंग से कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया है, लेकिन 301 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 168 भी नहीं है, 554 भी नहीं है, 1042 भी नहीं है, और 324 भी नहीं। अब आप बोलोगे सर हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं एक सेशन लेके आऊँगा आपका स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको क्वांट स्टार्ट करना है ना, तो आपकी बेसिक 3 चीज़ें। पहली चीज़ है टेबल्स, पहाड़े जिसको हम बोलते हैं,
ठीक है, हम वैसी पहाड़ी हैं तो पहाड़े तो सबको आने चाहिए जी, पहाड़ियों को। आगे ना बात समझ में। तो दूसरे नंबर पे आता है आपके पास स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स। ठीक है, स्क्वेयर कहाँ तक याद होने चाहिए, तो 30 तक मिनिमम आपको याद होने चाहिए। क्यूब कहाँ तक याद होने चाहिए, 1 से लेके 20 तक याद होने चाहिए। ठीक है, पहाड़े कहाँ तक याद होने चाहिए, तो कम से कम 20 तक तो याद करिए, बहुत अच्छी बात होगी। और तीसरा आपके पास आता है बॉड मास, बी बॉड मास। ठीक है, इसको बी बॉड मास कहते हैं। इसका भी मैं बीच में आपको बता दूंगा कि क्या है ये बी बॉड मास। क्लियर। तो पहले मैंने बताया पहाड़ी टेबल, फिर स्क्वायर क्यूब्स, और फिर क्या है आपका बॉड मास है। ये सारे के सारे आपको आने चाहिए, ये आपका बेस है क्वांट का। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। तो इतना तो मैं मान सकता हूँ कि टेबल सबको आते हैं। ठीक है, और नहीं भी आते हैं तो भी याद करना शुरू कर दीजिए अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। तो आपके पास था √301, 168, 544, 1042। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे यही मिल रहा है आपको। तो √324 ये एक्चुअली होता है 18 का। किसका होता है, तो यहाँ से मिल जाएगा 18। अब इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन निकालना, तो 1042 में 18 माइनस करो तो बनेगा एक्चुअली 1024। कितना बनने वाला है, 1024, और उसका अंडर रूट 1024 ना 32 का होता है एक्चुअली। ठीक है, तुम बोलोगे 32 का कैसे होता है, तो 32 गुना 32 करके देख लीजिएगा। बाकी मैंने कहा इसके ऊपर एक और सेशन में लेके आऊँगा आपके लिए, तो स्क्वायर क्यूब्स का वो वाला सेशन आपको देखना है, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो 1024 किसका है, 32 का है। अब देखो सीधी सी बात है, जिसको याद होगा ना वो फटाफट करेगा, एक बच्चा वो कैलकुलेट करने बैठेगा। क्लियर है, तो जितने ज़्यादा आपको याद रहेंगे ना उतना आपके लिए फ़ायदा है ये। ठीक है, उतनी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। तो अब यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया है, तो अब ये 32 आ गया जी इसको सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पे 544, यहाँ 32, तो 544 को प्लस कर लो ना इसमें। तो 4 2 6, 4 3 7, मतलब ये आपको मिलेगा 576 का अंडर रूट। वो किसके बराबर होता है, वो होता है 24 के। क्लियर है, तो कितना आ गया, ये 24 आ जाएगा। मतलब यहाँ पूरे को सॉल्व करके तुम्हें 24 मिल रहा है। अब है 168 माइनस में 24, तो भी 168 में जब तुम 24 माइनस करते हो तो बनता है 144। किसका स्क्वायर होता है, 12 का। मतलब यहाँ पूरे को सॉल्व करके अब तुम्हें 12 मिल चुका है। ठीक है, अब क्या बचता है, तो अब बचता है 301, और 301 में क्या करना है तुम्हें, 12 माइनस करना है। करना जरा माइनस, कितना आएगा, 289 आ जाएगा ये। क्लियर, तो कहने का मतलब अब तुम्हारे पास बचेगा √289, और अभी 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। ठीक है, 289 होता है। तो इसका मतलब ये पूरे को सॉल्व करके, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी इसको सॉल्व करके मिला 17 बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन को x लिख रहा हूँ, x भाग 3, इधर आके गुना करेगा जी, उधर भाग कर रहा था। 17 गुना 3 कितना हो जाएगा, 51। तो भी 51 इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई है, क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा आपका, तो इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास है देखो √x इंटू 120 एंड दिस इंटू में 11। तो क्या कर रहा हूँ मैं, √x को तो बिल्कुल यहीं पे लिख दे रहा हूँ। अब 120 देखो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ जाके क्या करेगा, भाग करेगा। और 11 को तुमने वैसे का वैसे लिख लिया, इन दोनों को माइनस कर लेना है। ठीक है, कैसे करोगे माइनस, 1 में 1 0, 8 में 6 गया 2, तो यहाँ पे देखो 14 बन जाएगा, क्योंकि 4 में 7 नहीं जाता, 14 में से 7 गया 720। भाई माइनस करना सबको आता है। ठीक है, चलिए तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितनी बार कटेगा, 12 6 के 72, तो ये मतलब 66 बन गया। देखो इधर ये स्क्वायर रूट था, उधर जाके क्या बनेगा, तो उधर ये इसको स्क्वायर कर देगा। इधर ये वर्गमूल था, उधर जाके क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ध्यान रखिए x = 66 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 66 का स्क्वायर कैसे करना है, अब एक बात समझिए, किसी भी यूनिट प्लेस, नन ऑफ दीज है ना यहाँ पे। अब यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 है, 5 है, यहाँ पे कितना है, 6 है। अच्छा 6 गुना 6 करते हो कितना मिलता है, यूनिट प्लेस पे 6 ही तो मिलता है।
अब एक बात समझना, यहाँ पे इतना रिस्क तो एग्ज़ाम में लेना पड़ता है। मैं चुपचाप इस पे टिक लगा सकता हूँ क्योंकि यूनिट प्लेस पे अगर ये 6 है ना तो इसी पे आ रहा है, बाकी किसी पे नहीं होगा। बाकी तुम क्या कर सकते हो, अब गुना ही करनी है जी, 66 गुना 66। अब स्क्वेयर की ट्रिक मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। वो जब सेशन आपका चलेगा वो सिर्फ स्क्वेयर्स के ऊपर चलेगा, नहीं तो आज का सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बात समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। तो सिर्फ यूनिट प्लेस देख के ही मैंने कहा, देखो इधर 6 था तो 6 गुना, क्योंकि 66 गुना 66 करनी है तो ये 6 गुना 6 करना पड़ेगा। इसका मतलब यूनिट प्लेस इकाई के स्थान पे तो 6 ही रहने वाला है, यही तो ऑप्शन है सिर्फ, ठीक है। आप देखिएगा ये इसका आएगा 4356। आई होप ये चीज़ क्लियर है भाई, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। बस जिनको समझ नहीं आ रहा है आज, या जिनको परसेंटेज में दिक्कत है, स्क्वायर में दिक्कत है, कोई बात नहीं जी। आपने क्या करना है, इस सेशन को एक बारी देख लो अभी, ठीक है। इसके कल मैं अप्रॉक्सीमेशन का सेशन लेने वाला हूँ, परसों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद परसेंटेज और स्क्वायर वगैरह ये सब स्टार्ट करूँगा। तो उनको देखने के बाद आप इस सेशन पे दोबारा से आइए और अच्छे से आपको ये समझ आने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है 21 का स्क्वायर माइनस 3⁻⁹ मतलब 3 को 9 बार गुना करनी है। ऐसे करते करते तो काफ़ी लंबा सा लग रहा है ये, ठीक है। तो अभी इसको रहने देते हैं ऐसे ही। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है उसने। तो मैंने कहा ये लिख दिया 21 का स्क्वायर, इसको तो मैंने कहा काफ़ी टाइम लग जाएगा तो सॉल्व नहीं करते हैं, अभी इसको रहने देते हैं ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं, इधर क्या लिखा है 3⁻6। तो भी 3⁻6, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं अगर लिखता हूँ a⁻x⁻y, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a⁻x गुना y। अब यहाँ समझना, ये जो 3⁻6 थी, क्या इसको लिख सकते हो तुम 3⁻3 गुना में 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो तुमने कहा जी इसको तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ 3⁻3 उसका स्क्वायर, बिल्कुल। तो फिर 3 का क्यूब, भाई 3 गुना 3 गुना 3 कितना आ जाएगा 27, तो 27 का स्क्वायर एक्चुअली तो कितना बनेगा, वो बनता है 729। क्लियर है। कहने का मतलब यहाँ पे इसको सॉल्व करके तुम्हें कितना मिलने वाला है, 729 मिलने वाला है। बात समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, -9 क्यूब। अब -9 क्यूब, अब अगर तुम्हें 9 का क्यूब पता है ना तो 9 का क्यूब भी 729 होता है। अरे ये तो खत्म ही हो गया सारा। 729 माइनस 729 कितना देगा तुम्हें, 0। और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही तो आएगा। कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अब तुम्हें कितना मिलेगा, सिर्फ मिलेगा 0, प्लस में 11 का स्क्वायर। बताइएगा कितना आएगा 11 का स्क्वायर, 121। तो कितना बन जाएगा 121। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ आई या नहीं। अब तुम बोलोगे सर ऑप्शन में तो है नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ पे गलती हो गई है थोड़ी सी, नन भी था इसमें एक्चुअली, वो मैंने लिखा नहीं। तो नन इसका आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दिस। बात समझ आई या नहीं, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप बने रहिए साथ के साथ, आपको बिल्कुल आराम से मैथ में एक्सपर्ट बना देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप 21/47 भाग, अब एक बात समझिएगा, अगर तुम लिखते हो ना x भाग y, तो बचपन में मास्टर में सिखाया है तुम्हें, क्या सिखाया है, भाग को बदल दो गुना में और अगले वाले को उल्टा कर दो, 1/y। क्लियर है। तो इसी फॉर्मूले का आपने यहाँ यूज़ करना है। कैसे करना है देखते हैं ज़रा। मैं लिख रहा हूँ 21/47 गुना में, अब भी उल्टा हो जाएगा, 376 अपॉन में कितना आ जाएगा 168, और इधर कितना आ जाएगा 142 आ जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए आपने कहा जी क्लियर है। तो 21 से कितनी बार कटा भी, 1 है, इधर 8 है तो 8 बार ही कटेगा। 21 गुना 8 कितना हो गया 168। अब तुमने कहा इसको 8 से काट लेते हैं, 8 चौकी 32 है, 5 बच गए जी 56। 56 कितनी बार कटता है 7 बार, तो 47 आ गया ना। 47 से 47 यहाँ भी कट जाएगा। कहने का मतलब ये पूरे को सॉल्व करके तुम्हें कितना मिलने वाला है, तो मैं इसको मिटा के लिख रहा हूँ फिर से। ये पूरे को सॉल्व करके तुम्हें मिलने वाला है 142, ठीक है जी। प्लस कितना है तुम्हारे पास 2149, तो 2149 ऐड कर लो भी इसमें, कितना बन गया है ये 9 2 11, 4 4 8 और एक कितना 9 2 और ये 2, कितना 2291 है। क्लियर।
अब तुम्हें क्या निकालना है, माइनस में 39% ऑफ 600। भाई इसको लिख सकते हो 39/100 गुना में कितना 600, इससे कैंसिल आउट हो गया तो 39 × 6, तो भाई 40 × 6 पता है ना तुम्हें, ठीक है। 40 × 6 240 है, तो 39 × 6 कितना आ जाएगा 234 आ जाएगा। माइनस कर लो भी, देखो 11 में 4 गए हैं, कितना बचता है 7, 2057। जो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये 2057 आपका बनने वाला है। आई होप ये चीज़ समझ आई है, क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, 143 का स्क्वायर, 188 का स्क्वायर, 201 माइनस 142 माइनस 186 माइनस 199। तो ये काफ़ी बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं और साथ में स्क्वायर उनका और करना है। तो कुछ बच्चे हो तो भाई इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका भी कर देंगे, इसका भी कर देंगे, ठीक है, और फिर आगे कुछ ना हो पाएगा तो क्वेश्चन छोड़ देंगे। अब समझना इस बात को, बचपन में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, बचपन की यादें ताज़ हो जाएंगी यहाँ पे। तो a² माइनस b² कितना बनता था, वो a माइनस बी इंटू में a+b, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ क्या करनी है, जुगलबंदी करनी है, पेयर बनाने हैं जी। किसके साथ, देखो 143 और 142 ये नज़दीक वाले हैं ना, वैसी 188 और 186 ये क्लोज हैं, वैसी 201 और 199 ये क्लोज हैं। तो इन सब के तुम्हें पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब पेयर बना के कैसे बनेगा, देखो जरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, तो इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। अब 143 और 142 को साथ में लिखना है, तो 143 का स्क्वायर माइनस 142 का स्क्वायर, ठीक है। बस इसको मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, क्लियर है। तो अब ये क्या बनेगा, एक बारी प्लस करना है दोनों को, 143 प्लस में 142, और एक बारी क्या करना है, एक बारी दोनों को माइनस करना है, तो 143 माइनस का 142। भाई इन दोनों को ऐड कर लो तो बना देखो 285, और ये गुना में कितना, तो इन दोनों को माइनस करके कितना मिल रहा है 1, ठीक है। समझिएगा इस बात को। अब घर पे आपने प्रैक्टिस करनी है, किस चीज़ की करनी है देखना, ठीक है। क्या प्रैक्टिस करनी है, देखिए अब 188 और 186 इसको खुद लिखना। एक बारी देखो 188 प्लस 186, क्योंकि यहाँ पे भी एक बार प्लस किया है ना, एक बारी माइनस करना है, तो एक बारी दोनों को प्लस करो, 188 और 186 को, तो प्लस करोगे 8 6 14, 8 8 16 और 1 17, 2 और 1 कितना आ जाएगा 374, और 188 में 186 एक बार माइनस कर लो, गुना में कितना आ जाएगा 2। समझे बात या नहीं, एक बारी प्लस करना है, एक बारी क्या करना है माइनस, क्योंकि ये भी बनेगा a² माइनस का b²। 188 और 186 में भी क्या बन जाएगा a² माइनस b²। अब बच गई तीसरी टर्म, बचती है 201 और 199। तो भी 201 का स्क्वायर माइनस 199 का स्क्वायर, वही थोड़ी देर पहले बताया था, a² माइनस b²। एक बार दोनों को जमा कर लो, 201 और 199 प्लस करने पे कितना बनेगा बताइए, तो प्लस करने पे बनेगा वो 400, और एक बारी क्या करना है माइनस करना है, तो 201 में से 199 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखते हैं कितना बना, 285 प्लस में भाई 74 का डबल कितना हो गया 148, 600 और 148 बन गया 748 एक्चुअली, प्लस में कितना बन जाएगा ये 800 बन जाएगा, क्लियर है। तो जब इन सबको सॉल्व करोगे, देखो 8 5 13, 8 4 12 13 33, ये 1833 इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला। कुछ नहीं करना जी, ऐड ही तो किया सबको, आप तो ऐड तो कर ही सकते हो, कितना बन गया 1833 बन जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, और ये आज की क्लास का आपका अंतिम प्रश्न है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन क्या करिएगा, मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में उनके आंसर बताने हैं, ठीक है जी। तो अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, फिर देखिए स्टार्ट करते हैं। 78% ऑफ 3200, बात वही आगे फिर से, या तो इसको कर लो 78 इंटू 32, ठीक है। जिसको 32 का टेबल आता है 78 का टेबल आता है वो कर सकता है। दूसरा इसको मैं लिखता हूँ जी 80% माइनस में कितना 2%, ठीक है, माइंड में करिएगा थोड़ा। अब 32 गुना में 4 कितना होता है, 32 गुना 4 तुम्हें पता है 128, 128 का डबल कितना हो गया, तो तुम बोलोगे सर 2560 हो गया है, और इसका 2% कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलने वाला है एक्चुअली 2496, ठीक है।
2560 में 64 माइनस करोगे 2496 मिलेगा। क्लियर है? तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से लिख देते हैं इधर। तो यहाँ से तुम्हें मिल रहा है एक्चुअली 2496, ठीक है, 2496 आ गया, प्लस आगे तुम्हें 8/23 गुना में ये करना है, मतलब इसको 23 से भाग लगाना है। यहाँ पे लगाते हैं जरा साइड में जी, 203355 डिवाइडेड बाई 23। अब 23 का पहाड़ा आता है, तो 23 गुना 10 230 है, 203 है, 23 गुना 9 होता है 207, मतलब 8 से जाएगा ये, ठीक है। एक 8 इधर भी तो है, तो बनेगा 8 गुना, अभी देखते हैं क्या बनता है इधर से। तो 23 से भाग लगा रहे थे, कितना बचा, 23 गुना 8, 23 गुना 8 होता है, देखो कितना, 8 2 164, 8 24, 184 होगा, 184, और ये 203 है, तो 184 से 203 तक कितना कैरी बचा आपके पास, 19। तो 19 आपका कैरी चला जाएगा। तो आगे 5 है तो 195 हो जाएगा। अब 23 गुना 8 फिर से कितना है आपका, 184। अब 195 था, आपने डिवाइड करना। भाई जिसको भाग नहीं आता है वो साइडों बचपन वाले तरीके से कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये आपका बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। अब 11 बच गए, 11 बचे तो आगे बना 115। तो 23 गुना 5 होता है 115। कहने का मतलब इसको सॉल्व करके ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको लिख दे रहा हूँ। यहाँ से क्या बन रहा था, देखो यहाँ से बन रहा था आपके पास 2496। अब इसका डबल 8 2 16, और 85 का डबल कितना हो गया, 170, है ना। तो कितना बना ये 16, सॉरी गलती कर गया थोड़े से, 8 गुना 8 6400 है एक्चुअली। क्लियर? तो 6400 प्लस में 8 गुना 8 640, तो ये बनेगा 7040, 8 गुना 5 40, तो ये बनेगा एक्चुअली 7080। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको स्प्लिट किया। अभी मेरे साथ रहोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे, टेंशन मत लीजिए उस बात की, बस बने रहिए, ठीक है। तो आज पहला सेशन है तो इसलिए आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे साथ रहोगे आपको ये सारी ट्रिक्स समझ आ जाएंगी क्या कर रहा हूँ। मैंने माइंड में ये कर लिया कि इसको स्प्लिट कर लिया, 800 प्लस 80 प्लस 5 कर लिया, तो फिर 800 गुना 8 कर लिया, वो 6400 माइंड में रखना है उसको। फिर 8 गुना 80 कर लिया, वो 640, तो भाई 6400 में 640 प्लस किए तो 1740 बन गया। फिर 8 गुना 5 कितना हो गया, 40, तो फिर 1740 में 40 प्लस किए तो 1780 बन गया। भाई देखो इतना काम तो करना पड़ता है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो दूसरों से कुछ अलग करना पड़ेगा, और अलग क्या है, यही है जी। अब एक बच्चा वो लिखता रहेगा, अच्छा 885 गुना में 8 लगा रखे ने, 8 गुना 5 40, तो ये बचपन से करते आ रहे हैं, अलग क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। जिस दिन थोड़ा सा अलग करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन तुम्हारी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए ऐड कर लो इसको, 6 9 8 17, 4 1 5, ठीक है, 7 2 9, 9576 बन गया है जी। क्लियर है? तो 9576 से कम ही है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ देख रहे हो इसका तुम्हें 19% निकालना है। अब 19 का टेबल तो आता ही है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि इस परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 19 गुना 6 कितना हो गया, 19 गुना 6 होता है 114 का 4, इधर लिख देता हूँ। वैसे मुझे दिख रहा है ये इसका आंसर है, क्योंकि 6 में 4 जाते ही 2 बन जाएगा, पर आपकी तसल्ली के लिए मैं करवा देता हूँ आगे। 19 गुना 6 कितना है, 114, 11 कैरी करेगा। 19 गुना 7 कितना भी, 133, 133 और 11 हो गया 144। क्लियर? माइनस कर लो इसमें से, फिर 6 में 4 गया, देखो 2, फिर 7 में 4 गया कितना, 3, तो वही तो है 32 आ गया, 5 में 4 गया 1, 9 में, तो 8132 का आंसर है। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज पेपर में ये थोड़ा ना बताता रहूँगा कि अच्छा मैंने ये किया, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, वहाँ तो सॉल्व करूँगा। तो बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। फिर भी कोई डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। अब आपका होमवर्क क्या है, ठीक है। होमवर्क की 9th क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आराम से वीडियो पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा, बताइएगा आंसर, ठीक है। अगला एक और है 10th क्वेश्चन, ठीक है जी। ये भी आपने घर से करके लाना है, मतलब घर पे बैठ के करना है। एक्चुअली घर से करके मुझे क्लास की आदत है ना, घर से करके लाना है। ऑफलाइन पढ़ाता था तो अभी ऑनलाइन अभी आए हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सेशन क्लियर होगा। तो बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए elitestudy.co.in पे, ठीक है। और
यूट्यूब चैनल पे भी हमें फॉलो करते रहिए। एलिट स्टडी ये जो वेबसाइट है, इस पे आप जाके ये बुक्स वगैरह खरीद सकते हैं, जो भी आपको चाहिए इसमें से, ठीक है। तो बाकी अगर आप हमें ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम भी आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।